Hello student, good morning. Today we are going to discuss about some question answers lesson 4 understanding laws कानूनों की समझ। जो ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया था उसके हम क्वेश्चन आंसर को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी को अपने बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? सो स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर होगा, सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया है बल्कि अपने पद का दुरुपयोग किया है। अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने जो बड़ा पद होता है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों कहते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे मैंने आपको वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से बताया था कि किस तरह से जो 1870 का राजद्रोह किया गया था तो उसके विरोध में किस तरह से लोगों ने जन विरोध किया था। राजद्रोह कानून 1870, इस कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था, यानी कि जो भारतीय व्यक्ति था ब्रिटिश सरकार का कोई भी विरोध या आलोचना करता था, तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही उस पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अब इसे मनमाना क्यों कहा गया है? तो कानून सभी पर समान रूप से लागू होता था, परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाया गया था, इसीलिए इसे मनमाना कहा गया है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा के शिकार महिलाओं को नया कानून के कौन कौन से मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? तो घरेलू हिंसा मैंने आपको बताया था कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है या उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है और औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है, तो यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक भी हो सकता है। तो यही क्या है, घरेलू हिंसा होती है। इसके लिए क्या है, नए कानून द्वारा महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। वह अधिकार कौन कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। फर्स्ट, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। और नंबर 2 पर, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। और नंबर 3 पर, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या आप ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे लोगों को हमें क्या है, कानून के बारे में जागरूक करना है या बताना है, तो इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए गए हैं लोगों को जागरूक करने के। सबसे पहला रीजन है इसमें कारण, तरीका, जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। और नंबर 2 पर, कुछ संगठनों के साथ चर्चा तथा बैठकें आयोजित की जाएं और संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाएं। और आप इसको टीवी और प्रेस के द्वारा भी अपनी बातों को रख सकते हैं। और कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका की भी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्रकथा जो पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीके से संसद पर दबाव बनाया। तो आप अपनी बुक में एक पिक्चर देखेंगे, जैसे ये पिक्चर दी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद ही आपको देखना है कि कौन से 2 तरीके हैं जिस पर संसद पर दबाव बनाया गया है। तो संसद पर दबाव बनाना, फर्स्ट, वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स डिटेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। और नंबर 2 पर महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी को अपने सुझाव सौंप दिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रश्न अभ्यास पर आधारित है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है, इससे पहले वो बीच के पैराग्राफ के थे। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून का उल्लंघन का कोई एक वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो कानून का शासन, तो कानून के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कानून शासन पद का तात्पर्य क्या है। जो कानून है वह देश के सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हैं। वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, धनी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी क्या हैं, सभी के लिए कानून यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर कानून के शासन में हम देखते हैं सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। और नंबर 3 पर किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। अब नंबर 2 हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से कोई 2 कारण बताइए। तो आपने देखा ही था, मैंने आपको वीडियो में बताया था अच्छी तरह से कि किस तरह से इतिहासकार मानते थे कि जो कानून की शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने इसे मनमाने ढंग से चलाया था। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कारण। फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। और नंबर 2 पर ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर, महिला संगठनों की भूमिका। महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें और विचार सुने। और नंबर 2 पर महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की, क्योंकि जो महिलाएं थी वो घरेलू हिंसा की बहुत ज़्यादा शिकार हो रही थी। तो उन्होंने क्या है, संगठनों के द्वारा अपनी बात को रखा, और जो संगठन की महिलाएं थी उन्हें भी ऐसा लगा कि जो महिलाएं हैं उन्हें एक नए कानून की आवश्यकता है। नंबर 3, महिला संगठनों के विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों में बैठक की गई। और उसके बाद घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठन ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति ने अपने सुझाव दिए। किसी कारणवश क्या हुआ, यह विधेयक नहीं चल पाया। और 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं।
अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह समानता संघर्ष था। इसके लिए व्यवस्था, इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों। अब यहाँ पर ये उत्तर आपको अपने उसमें लिखना है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था। और नंबर 2, राष्ट्रवादियों ने अपनी बात को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीय और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं था जिनका पालन करना मजबूरी हो। और नंबर 4, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो स्टूडेंट, ये आपके 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं। इनको आप अपनी कॉपी में ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में नोट करेंगे और आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।